वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। यहाँ हम आपके लिए लाते हैं ऐसी कहानियाँ जो दिल को दहला देती हैं, सोचने पर मजबूर कर देती हैं और जिनकी सच्चाई जानकर आप रातों की नींद तक खो सकते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए ताकि ऐसी ही कहानियाँ आप तक पहुँचती रहें। अब चलिए शुरू करते हैं आज की रहस्यमयी और डरावनी कहानी। क्या आपने कभी ऐसी सड़क के बारे में सुना है जहां रात के 3 बजे सफर करना खतरे से खाली नहीं? आज मैं आपको एक ऐसी ही घटना के बारे में बताने जा रहा हूं जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। बात कुछ साल पहले की है। आदित्य नाम का एक लड़का अपने दोस्त राहुल के साथ एक शादी समारोह से लौट रहा था। शादी खूब मजेदार थी, दोनों ने बहुत एंजॉय किया था, लेकिन बातों में मस्त होते होते उन्हें समय का अंदाजा ही नहीं हुआ। रात के करीब 3 बज चुके थे। आदित्य ने गाड़ी स्टार्ट की और बोला, चल भाई जल्दी घर चलते हैं वरना घर वाले गुस्सा कर देंगे। राहुल ने कहा, हाँ लेकिन इस हाईवे से मत चलना, मैंने सुना है ये रास्ता सही नहीं है। आदित्य हंसते हुए बोला, अरे यार ये सब अफवाहें होती हैं, चल तू टेंशन मत ले। गाड़ी हाईवे पर दौड़ने लगी। रात का समय सड़क पर दूर दूर तक कोई नजर नहीं आ रहा था। पेड़ों की परछाइयां रास्ते पर पड़ रही थीं, जो माहौल को और भी भयानक बना रही थीं। कुछ ही देर में आदित्य ने देखा कि आगे सड़क के किनारे एक औरत खड़ी है। वो सफेद साड़ी में थी, उसके बाल बिखरे हुए थे और वो सड़क के बीचों बीच खड़ी होकर हाथ हिला रही थी। आदित्य ने कार धीमी कर दी। राहुल ने घबराते हुए कहा, भाई रुक मत, आगे बढ़ा गाड़ी। लेकिन आदित्य ने कहा, शायद कोई मुसीबत, हमें मदद करनी चाहिए। आदित्य ने जैसे ही कार उसके करीब पहुंचाई, वो औरत गायब हो गई। आदित्य और राहुल दोनों हैरान रह गए। राहुल ने कहा, देखा मैंने कहा था ना ये रास्ता सही नहीं है। आदित्य ने गाड़ी फिर से आगे बढ़ाई, लेकिन जैसे ही उन्होंने स्पीड बढ़ाई, वही औरत कुछ मीटर आगे फिर से खड़ी नजर आई। इस बार उसके चेहरे पर एक डरावनी मुस्कान थी। उसकी आंखें चमक रही थीं और उसका चेहरा खून से सना हुआ था। राहुल चीखते हुए बोला, भाग यहां से। आदित्य ने पूरी ताकत से एक्सीलेटर दबाया और गाड़ी को तेज भगाना शुरू कर दिया, लेकिन वो औरत उनकी गाड़ी के बराबर में दौड़ने लगी। राहुल ने डरते हुए पीछे मुड़कर देखा तो वो औरत खिड़की के बाहर झुककर उन दोनों को घूर रही थी। उसकी आंखों से खून टपक रहा था और वो अजीब सी हंसी हंस रही थी। आदित्य ने गाड़ी को 100 की स्पीड पर पहुंचा दिया और आखिरकार वो हाईवे खत्म होने के बाद गायब हो गई। दोनों किसी तरह घर पहुंचे। सांसें तेज चल रही थीं, चेहरे पर पसीना और आंखों में डर का साया था। अगले दिन उन्होंने इस बारे में लोगों से पूछा तो गांव वालों ने बताया कि उस हाईवे पर कई साल पहले एक महिला की सड़क दुर्घटना में मौत हो गई थी। कहते हैं वो महिला किसी कार को रोकने की कोशिश कर रही थी, लेकिन गाड़ी ने उसे कुचल दिया था। तभी से उसकी आत्मा हर रात 3 बजे वहां भटकती है। गांव वालों का कहना था कि जिसने भी उस औरत को रास्ते में देखा, उसके साथ कोई न कोई अनहोनी जरूर हुई। आदित्य और राहुल उस दिन के बाद कभी उस हाईवे से नहीं गुजरे। तो दोस्तों, अगर आप भी रात के समय सुनसान रास्तों पर सफर कर रहे हो तो सावधान रहें, क्योंकि कुछ साए ऐसे होते हैं जो सिर्फ अंधेरे में ही दिखाई देते हैं। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको और भी ऐसी रहस्यमयी